दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से आज की बहुत ही खास और बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो में। दोस्तों, 18 जनवरी साल की पहली बड़ी अमावस्या, मौनी अमावस्या, इस दिन बना दिव्य दुर्लभ महाशुभ संयोग। इस दिन यानी 18 जनवरी मौनी अमावस्या के दिन चुपचाप गाय को खिला दें। यह एक छोटी सी चीज, रोड़पति भी होंगे करोड़पति, मिलेंगी सभी संकट और कष्टों से मुक्ति, मृत्यु दंड पितृदोष तुरंत होगा खत्म, पूरे साल आपके घर में भरे रहेंगे अन्न धन के भंडार। यूं कहें आपकी 7 पीढ़ियां तक करेंगी रुपयों पैसों पर राज। 7 पीढ़ियों तक बैंक बैलेंस बढ़ता चला जाएगा, सभी दुख दर्द संकट कष्ट दूर हो जाएंगे और सभी सुख आपके पास आ जाएंगे, सभी सुख आपके कदम चूमेंगे यदि आप यह एक छोटी सी चीज इस बार जो साल की पहली अमावस्या है मौनी अमावस्या पर गाय को खिला देते हैं। 7 जन्मों की गरीबी दूर हो जाएगी आपके जीवन से, आपके जीवन में आपको अपार धन सुख संपत्ति की प्राप्ति होगी और मां अन्नपूर्णा और मां लक्ष्मी की भी आपके ऊपर कृपा बरसेगी, कोई कमी नहीं रही आपके जीवन में यदि आप इस बार मौनी अमावस्या पर गाय से जुड़े इन उपायों को कर लेते हैं जो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। क्योंकि यह जो मौनी अमावस्या है बेहद ही खास है और बड़े ही दुर्लभ योग में है। जा दोस्तों, जो भी उपाय आप इस दिन करेंगे उन उपायों का 100% लाभ आपको मिलेगा और साथ ही साथ आपके जीवन में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी। यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन से गरीबी खत्म हो जाए, अपार धन सुख संपत्ति की प्राप्ति हो जाए, हर क्षेत्र में आपको सफलताएं मिले, तो आज की वीडियो को जरूर देख लेना। क्योंकि इस वीडियो में हम आपको जो गाय से जुड़े उपाय बताने वाले हैं, ये उपाय यदि आपने कर लिए तो आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा, आपके जीवन में आपको अपार धन सुख संपत्ति की प्राप्ति हो जाएगी और आने वाली 7 पीढ़ियां रुपयों पैसों पर मौज करेंगी, ये समझिए, कमी नहीं रहेगी आपके जीवन में किसी प्रकार की। तो सारे काम छोड़कर थोड़ा समय निकालकर वीडियो को पूरा जरूर देखना। यदि काट काट कर वीडियो देखा, बीच बीच में से वीडियो देखा तो कोई लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा घातक होता है। आपको लाभ लेना है तो पूरा वीडियो देखकर जाएं। यदि आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको स्वयं यकीन होगा वाकई में ये उपाय आपके लिए अत्यंत लाभकारी है। क्या दोस्तों, आगे शुरू करें वीडियो को। सबसे पहले तो लाइक कर देना और जय गौ माता कमेंट्स बॉक्स में अवश्य लिख देना। दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि हमारे हिंदू पंचांग के अनुसार माघ मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली अमावस्या को हम मौनी अमावस्या कहते हैं या माघ अमावस्या के नाम से भी इसे जानते हैं। इस दिन मनुष्य को मौन रहना चाहिए। गंगा यमुना या अन्य पवित्र नदी जलाशय अथवा कुंड में स्नान करना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मुनि शब्द से ही मौनी की उत्पत्ति हुई है, इसलिए इस दिन मौन रहकर व्रत करने वाले व्यक्ति को मुनि पद की प्राप्ति होती है। माघ मास में होने वाले स्नान का सबसे महत्व पर्व अमावस्या ही है। इस दिन स्नान और दान पुण्य का विशेष महत्व होता है। आपको बता दें, मौनी अमावस्या के दिन प्रातःकाल जल्दी उठना चाहिए, पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए, सरोवर या पवित्र कुंड में स्नान करें। यदि पवित्र नदी में स्नान करने जाना संभव ना हो तो घर पर ही नहाने वाले पानी में गंगा जल की कुछ बूंदे डालें और स्नान करें। और स्नान के बाद सर्वप्रथम भगवान सूर्यदेव को 1 लोटा जल अवश्य अर्पित करें। भगवान सूर्यदेव के मंत्रों का जाप करें। इससे क्या होगा, भगवान सूर्यदेव की आपके ऊपर कृपा बरसेगी। इसके बाद यदि व्रत रखना संभव हो तो व्रत रखें और मौन रहकर व्रत रखना चाहिए। इसके बाद गरीब जरूरतमंदों में आपको भोजन कराना चाहिए। अनाज, वस्त्र, तिल, आंवला, कंबल, पतंग, घी गौशाला में गाय के लिए भोजन का दान करना चाहिए। यदि आप आर्थिक रूप से संपन्न हैं तो गोदान, स्वर्ण दान या भूमि दान भी आप कर सकते हैं। हर अमावस्या की भांति माघ अमावस्या पर भी आपको पितरों को याद करना चाहिए, क्योंकि ये जो माघ अमावस्या जिसे मौनी अमावस्या कहते हैं बड़े ही दुर्लभ योग में है। इस दिन पितरों का तर्पण करने से उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। जा दोस्तों, आपको इस बार मौनी अमावस्या पर तर्पण पिंडदान करना चाहिए।
आपको पवित्र नदी के किनारे योग्य पंडित से पितरों के निमित्त तर्पण पिंडदान अवश्य करवाएं। पितृ प्रसन्न होते हैं। पितरों के निमित्त अन्न धन वस्त्र का दान करना चाहिए। और साथ ही साथ दोस्तों, इस दिन आपको मछलियों को, चींटियों को और पक्षियों को आहार देना चाहिए। मौनी अमावस्या के दिन चींटियों को शक्कर मिला आटा डालें आप। मछलियों के लिए आटे की छोटी छोटी गोलियां बनाकर डालें, उन्हें खिलाएं। और पक्षियों के लिए दाना पानी की व्यवस्था करें। आपके घर में कभी धन की कमी नहीं होगी, ये समझिए। और दोस्तों, आपको इस दिन भगवान शनिदेव का विधि विधान से पूजन करना चाहिए। शनिदेव के मंत्रों का जाप करना चाहिए। पीपल के पेड़ के नीचे आटे का चौमुखी दीपक बनाकर सरसों का तेल उसमें डालकर जरूर जलाना चाहिए। पितरों का स्मरण करें, शनिदेव के मंत्रों का जाप करें और जो भी आपसे गलती हो गई हो उसकी क्षमा याचना हेतु प्रार्थना करें। आपके जीवन में समझ लेना कोई कमी नहीं रहेगी। पितरों की कृपा बरसेगी, शनिदेव की आपके ऊपर कृपा बरसेगी। और दोस्तों, इस दिन आपको जो जितना भी आपको हो सके अन्न धन वस्त्र का दान करें। अपना सबके प्रति व्यवहार अच्छा रखें और जितना हो सके मदद करें। शनि की कृपा बरसेगी, पितरों की कृपा आपके ऊपर बरसेगी। अब दोस्तों, बात करते हैं गाय से जुड़े कौन कौन से उपाय आपको इस दिन यानी मौनी अमावस्या के दिन जरूर करने चाहिए, जिससे व्यक्ति के जीवन में अपार धन सुख संपत्ति की प्राप्ति होती है, 7 जन्मों की गरीबी दूर होती है और आने वाली 7 पीढ़ियों के लिए ये समझ लें अन्न धन के भंडारों के मार्ग खुल जाते हैं। 7 पीढ़ियां बैठकर खाएंगी यदि आप इन उपायों को कर लेंगे। तो ध्यान से सुनना किस प्रकार उपाय करने हैं। सबसे पहले तो हिंदू धर्म में गाय को ईश्वरीय रूप के समान माना जाता है। सुख सौभाग्य का आशीर्वाद देने वाली जिस गोमाता के शरीर में 33 कोटि देवी देवता निवास करते हैं, उनकी पूजा का सिर्फ धार्मिक ही नहीं ज्योतिषी महत्व भी है। आपको बता दें कि सबसे पहले तो आपको गाय से जुड़े उपाय करने से पहले मन में गौ सेवा का भाव अवश्य रखना चाहिए, तभी आपको उपायों से लाभ मिलेगा। ऐसा नहीं कि विशेष तिथियों पर आप गाय का पूजन करें और अन्य तिथियों पर इन्हें गायों को सताएं, मारें। नहीं दोस्तों, उपाय से कोई लाभ नहीं मिलेगा। सामान्य दिनों के भांति हमें विशेष तिथियों पर भी और अन्य सामान्य दिनों में भी गौ सेवा का भाव रखना चाहिए, तभी आपको गाय से जुड़े उपायों से लाभ मिलेगा। आप समझ गए होंगे मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं। उपाय सबसे पहला ध्यान से सुनिए। मौनी अमावस्या के दिन आपको सबसे पहले तो गाय को जो सबसे पहली रोटी आप बनाएं, उस रोटी के ऊपर हल्दी से स्वास्तिक बना लेना है आपको। हल्दी से स्वास्तिक बनाने के बाद आप इस रोटी पर गुड़ रखें, थोड़े 1 चुटकी काले तिल रखें और संभव हो सके तो दोस्तों यदि आपने खीर बना रखी हो इस दिन तो खीर भी आप थोड़ा रख सकते हैं इसमें। अन्यथा आपने गुड़ रख लिया कोई बात नहीं, खीर भी रख सकते हैं। गुड़, खीर, थोड़े काले तिल। और इसके बाद इस रोटी को आपको गाय को खिलाना है। मनीमन पितरों का स्मरण करते हुए जो आपसे गलती हो गई हो, आपके जीवन में किसी प्रकार का आपसे कोई आपको लगता हो कि हमसे गलती हो गई है, पितरों के प्रति आप अपनी क्षमा याचना हेतु प्रार्थना करते हुए गाय को इस रोटी को खिला दें। क्या होगा? पितर प्रसन्न हो जाएंगे, वंश वृद्धि का आशीष देंगे, आपके घर में कभी कमी नहीं रहेगी। पहली रोटी गाय को खिलाएं विधि विधान से जिस प्रकार बताया है, पितरों का स्मरण करते हुए लाभ मिलेगा, पितरों की कृपा आपके ऊपर बरसेगी। अगला उपाय, आप इस दिन दही और चावल गाय को जरूर खिलाना चाहिए। या दोस्तों, मौनी अमावस्या के दिन जो व्यक्ति गाय को दही और चावल खिलाता है उसकी कुंडली में किसी भी प्रकार का कोई दोष है वह दोष दूर हो जाता है। दही और चावल मौनी अमावस्या के दिन गाय को जरूर खिलाएं, लाभ मिलेगा आपको। और साथ ही साथ आपको मौनी अमावस्या के दिन थोड़ा आटा लेना है। सबसे पहले आटे में थोड़ा गंगा जल डालें, कुछ उसमें जल मिला लें,
फिर आप उसमें काले तिल डाल लें। इसके बाद आप उसमें थोड़ा मीठे में मिश्री डाल लें। मिश्री डालने के बाद इसे गूंथ लें। आटे को गूंथने के बाद इसकी लोइयां बना लें। एक पात्र में रखकर लोई बना लें। प्रत्येक लोई के ऊपर मतलब 7 लोई बनानी है आपको। 7 लोई, छोटी बड़ी जैसा भी आप आटा लें उसके अनुसार 7 लोई बना लिया। और इसके बाद आप 7 लोई बनाकर एक पात्र में रख लें। प्रत्येक लोई के ऊपर हल्दी से टीका लगा दें। 7 लोई ऊपर, और प्रत्येक लोई के ऊपर साबुत चावल के 7 दाने रख लें। और इसके बाद आसपास जहां भी गाय आपको दिख जाए, एक एक कर इन लोइयों को गाय को आपको खिला देना है। और गाय को जैसी आप लोई खिलाते रहें, मनी मन जो भी आपको मनोकामना मांगनी है वे मनोकामना मांग लें। और 7 बार गाय की परिक्रमा कर लें। और पीठ पर हाथ फेरते हुए जो मनोकामना आपने मांग ली वह 21 दिनों के अंदर आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। समझिए 21 दिनों के अंदर वह मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी जो आप मनोकामना मांगोगे। इतना प्रभावशाली उपाय है। और आने वाले 7 पीढ़ियों तक के लिए यह समझ लेना, मार्ग खुल जाएंगे, सफलताओं के, अन्न धन के भंडार भरे रहेंगे, कमी नहीं रहेगी किसी प्रकार की। उपाय जरूर कर लेना, लाभ अवश्य आपको मिल जाएगा। और साथ ही साथ यदि आप मौनी अमावस्या के दिन गुड़ को घी में डुबोकर, मतलब कि गुड़ और घी, गुड़ को थोड़ा गुड़ ले लें, उसे घी में डुबो लें और अपनी हथेली पर रख लें। हथेली पर रखने के बाद आप गाय के पास जाकर अपनी हथेली पर रखे इस गुड़ को खिलाएं। मतलब आपकी हथेली पर रखे ही गुड़ गाय को खाना चाहिए। इस प्रकार रखें कि गाय चाटकर आपकी हथेली से गुड़ खा ले। और जैसे वो गुड़ खाए उस समय आपको मंत्र बोलना है, ओम धनाय नमः, ओम धनाय नमः, ओम धनाय नमः। 3 बार मंत्र बोल देना। दोस्तों 3 दिनों के अंदर आपको बड़ा धन लाभ हो जाएगा। ये समझें, बड़े धन की प्राप्ति होगी किसी न किसी माध्यम से। रुका हुआ पैसा हो, अटका हुआ पैसा हो, जिसकी उम्मीद छोड़ दी थी वह पैसा हो, आपको आकस्मिक रूप से बड़ा धन लाभ होगा 3 दिनों के अंदर। यकीन मानिए बड़ा प्रभावशाली उपाय है, जरूर कर लेना, लाभ अवश्य मिल जाएगा। और जाते जाते वीडियो में एक और उपाय आपको बता दें, यह भी उपाय आपके लिए बड़ा प्रभावशाली रहेगा। यदि जीवन में किसी भी प्रकार का कोई दोष है, बड़े से बड़ा दोष हो, लक्ष्मी दोष, पितृ दोष, शनि दोष, ग्रह दोष, किसी भी प्रकार का कोई दोष है तो यह उपाय आपको जरूर करना चाहिए मौनी अमावस्या के दिन। क्या करें दोस्तों, आप मौनी अमावस्या के दिन पीला फल ले लें। पीला फल, पीला फल में आप 2 केले ले सकते हैं। 2 केले ले लिए या फिर कोई भी पीला फल हो, उन 2 फलों पर आपको, जैसे कि 2 फल ले लिए, प्रत्येक फल पर 4 फूल वाली साबुत जो लौंग होती हैं वो लगा लें। प्रत्येक फल पर, एक फल पर 4 लौंग, दूसरे फल पर 4 लौंग। और इसके बाद आप अपने पितरों का स्मरण करते हुए, समस्त देवी देवताओं का स्मरण करते हुए, जो आपसे गलती हो गई हो या आपको कोई मनोकामना मांगनी हो, कैसी भी बड़ी से बड़ी इच्छा आपकी पूर्ण हो जाएगी। मांगते हुए अपनी इच्छाएं इसे आप खिला दें, दोनों फलों को एक साथ या एक एक कर, जैसे चारों दिशाओं से धन की प्राप्ति होगी, चारों दिशाओं से बड़ी बड़ी खुशखबरियों की प्राप्ति होगी। और आपके जीवन से ये समझ लेना हर तरह के दोष दूर हो जाएंगे। उपाय कर लेना, लाभ मिलेगा, क्योंकि यह जो मौनी अमावस्या है बड़े ही अद्भुत योग में है। इन उपायों से 100% लाभ आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना, ताकि और लोग भी फायदा उठा सकें। जय शनिदेव कमेंट्स में जरूर लिख देना, जय गौ माता जरूर लिखना कमेंट्स में। धन्यवाद। जय पितृदेव।